अज़ादारान मज़लूम करबला जुलूस अज़ा उस मकाम पर पहुँचा जो करबला के नाम से मौसूम है। हुसैनी काफ़िला करबला में वारिद हुआ, ख़ैमे नस्ब होने लगे, लेकिन शान ये थी कि कमरे बनी हाशिम अलमदार हुसैनी परचम लहरा रहा था, बराबर निगरानी हो रही थी। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की निगरानी में ख़ैमे नस्ब किए गए। उसके बाद ही फ़ौज पे फ़ौज आने लगी। सानिया ज़हरा ने देखा कि एक दस्ता आया, एक फ़ौज आई, एक लश्कर आया, तो बहन भाई से पूछ रही है, भैया अब ये कौन आया है? जवाब मिला, मेरी बहन ज़ैनब मेरे कातिलों की फ़ौज है। फिर कोई लश्कर आया कि ये कौन आया? कि मेरे कातिलों का लश्कर है। बराबर बहन पूछती जा रही है, हुसैन जवाब देते जा रहे हैं कि सब ये मेरे कातिलों की फ़ौज है, मेरे दुश्मनों की फ़ौज है। तो बहन ने आवाज़ दी, भैया तो आप भी अपने नासिर को, अपने मददगार को बुला लीजिए जो आपकी मदद करे, आपकी नुसरत करे। उस मौके पर देखिए ज़हन में रहे कि जुलूस उस मकाम पर पहुंचा है जो करबला के नाम से मौसूम है। हुसैन के चाहने वालों ने, हुसैन के अज़ादारों ने इस मकाम पर जुलूस को पहुंचा दिया, मातम दनी के साथ, नवा खानी के साथ। ये नज़र में रख के बयान समाअत फरमाइएगा इंशाअल्लाह। आंसुओं की छाँव में अपने आका हुसैन को हम आप रुखसत करेंगे। हुसैन ने ख़त लिखना शुरू किया। बहन देख रही है, दिल मुतमईन हो रहा है कि ना मेरा भाई अपने किसी नासिर को ख़त लिख रहा है। ख़त मुकम्मल हुआ तो ज़ैनब आवाज़ देती, भैया आपने किसको ख़त लिखा है? कि बहन मैं अपने बचपन के साथी हबीब को ख़त लिखा है। बहन आवाज़ देती है कि भैया ज़रा मुझे पढ़ के सुना दो कि क्या लिखा है। बहन का दिल मुतमईन होना चाहिए कि क्या लिखा है कि आने वाला आ जाए। हुसैन ख़त पढ़ रहे हैं, बहन ज़ैनब सुन रही है, और जब ख़त मुकम्मल पढ़ चुके, सुना चुके, तो बहन ने आवाज़ दी, भैया मुकम्मल ख़त है मगर मेरी तरफ से एक जुमला ख़त में बढ़ा दीजिए। कहा बहन कौन सा जुमला लिखा दूँ, कौन सा जुमला बढ़ा दूँ? जवाब दिया, इतना और लिख दीजिए, हबीब आना तो जल्दी आना, आने में ताख़ीर न करना, मेरा भैया नरग़े कुफ़ार में घिरा हुआ है। ख़त मुकम्मल हुआ, ख़त चला। इधर हबीब का आलम यह है कि लुक़मा गुलूगीर हो रहा है, आवाज़ दे रहे हैं कि मालूम होता है मेरा कोई चाहने वाला मुझे याद कर रहा है, मेरा कोई दोस्त याद कर रहा है। जब दक्कुल बाप किया, आवाज़ दी, तुम कौन हो? मन अंता, तुम कौन हो? जवाब दिया, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ, बस सुनना था। दरवाज़ा खोला, हाथ में ख़त लिया, ख़त को पढ़ा, आँखों से लगाया, रोते हुए ज़ारो कतार रोते घर में दाखिल हुए। ज़ौजा ने पूछा कैसा ख़त है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, आँखों से आंसू जारी है? कहे बहन ज़ैनब हबीब रोते हुए आए ज़ौजा के पास, कहा कि मेरी ज़ौजा, अरे ज़ैनब ने ये ख़त में एक जुमला बढ़ाया है, ये ज़ैनब की तरफ से जुमला बढ़ाया हुआ पढ़ के रो रहा हूँ कि ज़ैनब ने लिखाया कि भैया इतना और लिख दो, ए हबीब आना तो जल्दी आना, आने में ताख़ीर न करना। ज़ौजा ने आवाज़ दी, इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ वरना बड़ी देर तक गुफ्तगू हुई है, इंशाअल्लाह हक़ मातम अदा करके उठेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, जुमला जब पढ़ा हबीब ज़ारो कतार रो रहे थे। कहा मुझे बहुत जल्दी बुलाया है। कहा बात क्या है? कहा मेरा आका नरग़े कुफ़ार में घिर गया है। ज़ौजा ने आवाज़ दी, तो हबीब इरादा क्या है? आवाज़ दी, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का ख्याल है। जवाब दिया, आज़ादारों जवाब सुने। आवाज़ दी, अगर नहीं जाना है तो मुझे इजाज़त दो, मैं हुसैन की मदद के वास्ते जाऊँगी। जवाब दिया, अरे मैं और अपने आका की मदद को न जाऊँ, मैं देख रहा था तुम
तुम्हारे दिल में जज्बे नुसरत हुसैन है कि नहीं। हबीब चले, दुश्मनों की निगाह से बच के चले और आगे गुलाम को आवाज़ दिया कि घोड़ा लेके आगे बढ़ जा ताकि पहचान न ले कोई कि हबीब जा रहे हैं। निगाहों से बच के आए, घोड़े पर बैठे, जा रहा है हुसैन का नासिर। इधर मौला हुसैन कुर्सी में जलवा अफरोज हैं, जनाब अली अकबर हैं, मौला अब्बास हैं, औन मोहम्मद हैं, जनाब कासिम हैं। ये मजमा अपने हाथों में परचम लिए हुए बादशाह दोनों दुनिया हुसैन के हर तरह से निगरानी कर रहे हैं। और एक मरतबा हुसैन ने आवाज़ दी, ए मेरे चाहने वालों, देखा मेरा बड़ा नासिर आ रहा है, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, अरे बढ़ो बढ़ो, इस्तकबाल के लिए बढ़ो। हुसैन खुद बढ़े। इस्तकबाल के बाद जुमला सुनिए अज़ादारो, इख्तिसार मद्देनज़र है। जैसे हबीब की नज़र हुसैन के ऊपर पड़ी है तो हबीब घोड़े से उतरे नहीं हैं, बल्कि हबीब ने अपने को घोड़े से गिरा दिया ज़मीन पर। आए झुके हुए आका के कदमों पर सर रख दिया, ए आका मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। कहे मेरे नासिर, ए मेरे मददगार। इज़्ज़त व एहतराम के साथ हबीब को लाया गया। इधर सानिया ज़हरा को खबर हो गई कोई ऐसा मेरे भैया का नासिर आया है जिसे मेरा भाई खुद लेने के लिए गया। का फिजा जा पता लगाओ कौन आया है, कौन आका कर नासिर आया है। फिजा आई, पता लगा के वापस हुई। ए शहजादी, हुसैन के बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। सानिया ज़हरा ने आवाज़ दी, फिजा, ए फिजा जाओ, पलट जाओ और जाके हबीब को मेरा सलाम पहुंचा दो। अब जो हबीब ने सुना कि शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा सलाम कह रही हैं, अपने सर को पीटना शुरू किया। हाँ, ऐसा ऐसा वक्त आ गया कि शहजादियाँ अपने गुलामों को सलाम कर रही हैं। परवरदिगार आलम किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद सौदा अलैहिस्सलाम में। इधर इब्ने ज़ाद का हुक्मनामा आ गया, हुसैन से कह दो खैमे हटा लिए जाएं। अब जो खैमा हटाए जाने का हुक्म हुआ तो मौला अब्बास को खबर हुई कि खैमे हटाए जाएंगे। बहली का शेर गैज़ में आ गया, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, किसी की मजाल नहीं है कि जो हमारे खैमे करीब आ जाए। इसी मौके पर मौला अब्बास ने तलवार की नोक से ख़त खींचा है और आवाज़ दे रहे हैं, किसी में हिम्मत हो, किसी की मजाल हो, किसी की ताकत हो कि ख़त के कदम आगे कोई बढ़ा दे, कोई बच के नहीं जा सकता। अजीब अंदाज था, अजीब तेवर थे, अजीब गैज़ जलाल था। आ गए खैमे में, कहे बहन ज़ैनब, मेरे भाई को जलाल आ गया है, अब्बास गैज़ में है, ए बहन बताओ क्या करूं। हुक्म आया है खैमे हटाए जाएं, लेकिन मेरा भाई अब्बास गरज के कहता है किसी की हिम्मत नहीं है कि जो खैमे यहाँ से हटा दे। ज़ैनब ने आवाज़ दी, भैया जाओ अब्बास को मना कर दो। कहे मेरी बहन ज़ैनब, कहाँ कहाँ मना किया, मेरा भाई रुकता गया। पहला वो मौका है जब बाबा के सर पे ज़रबत लगी और तमाम सारा बदन खून में डूब गया। हज़रत अब्बास को जलाल आया, हे आका इजाज़त दो, मेरे होते हुए मेरा बाबा ज़ख्मी हो गया, सर पे ज़रबत लगी। लेकिन ए बहन बड़े रोक दिया, मेरा अब्बास रुक गया। यहाँ तक कि हसन का जनाजा उठा और चाहा कि नाना के पहलू में दफने कर दे। जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। आज़ादारों, ये पहला जनाजा वो है कि जो दोबारा घर वापस आया है। अब ज़ैनब ने देखा कि इमाम हसन के जिस्म अक़दस में तीर चुभे हुए, बहन हसन के बदन से तीर निकाल रही है। इस मौके पर मौला अब्बास का अजीब अंदाज था, अरे ये मैं देख रहा हूँ आका के बदन के ऊपर तीर, लिहाजा मुझे इजाज़त दो। लेकिन वहाँ भी मैंने रोका, नहीं मेरे अब्बास तलवार न चलाना, तलवार को न्याम में रख लो। मेरा अब्बास रुक गया। लश्कर हुर ने रास्ता रोका, वहाँ भी मेरे अब्बास को जला लाया, लेकिन वहाँ मैंने रोक दिया। कहे प्यासे हैं, इनको पानी पिलाओ। बढ़ बढ़ के पानी पिलाया जा रहा है। ए मेरी बहन ज़ैनब, जहाँ जहाँ मैंने रोका, अरे दरबार वलीद में मेरा अब्बास ऐसा गैज़ में आ गया था कि आका जल्दी बता दो किसने क्या कहा है। वहाँ भी मैंने अब्बास के सीने पर हाथ रखा, नहीं अब्बास तलवार न चलाना। कहाँ कहाँ मैंने मना किया, लेकिन जैसे मना किया मेरा भाई रुक गया। लेकिन ए बहन ज़ैनब, आज मैं कुछ ऐसा तेवर देख रहा हूँ कि अगर आज मैंने रोका तो मेरा भाई मेरे सामने रोएगा, मैं अब्बास को रोता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनना था। ज़ैनब ने आवाज़ दी, जाओ अब्बास से कह दो कि ज़ैनब तुम्हारे
तुम्हारे पास आ रही है। हुसैन आए, आवाज़ दी, ए अब्बास, ज़ैनब तुम्हारे पास आ रही है। आगे आगे अलम मुबारक मौला अब्बास के लब की शबीद गाग दरमियान से गुजर रही है। अलम के पीछे पीछे मौला हुसैन की सवारी की शबी, मौला हुसैन की सवारी की शबी के पीछे पीछे अमारियों की शबीएं आपके दरमियान से गुजर रही है। लेकिन मेरा बयान सुनते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं और बराबर आंसू बहाते जाएं। कहा कि आज मैं ऐसे तेवर देख रहा हूँ, अगर मैंने आज रोका तो मेरे अब्बास मेरे सामने रोएगा, मैं अपने अब्बास को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब जब ये पैगाम पहुँचा कि अब्बास से कह दो ज़ैनब तुम्हारे पास आ रही है, बस जैसे ये पैगाम पहुँचा हज़रत अब्बास ने तलवार को न्याम में रखा और आए खेमे में, आके सानिया ज़हरा के सामने घुटने टेक के बैठ गए। शहजादी अब्बास के होते हुए खेमे से बाहर न निकलिएगा। हाय अब्बास ये सुन न सके कि ज़ैनब खेमे से बाहर आ रही हैं। अरे कितना रूह अब्बास तड़पी होगी जब यही ज़ैनब दरबार कूफो शाम दयार बदयार सरबरहना असीरी की हालत में फिराई जा रही है। आगे आगे मुनादी निदा दे रहा है, या हलल कूफते व शाम हाज़ही सबाया में बनाते रसूलुल्लाह। हुसैन के आज़ादारों, हुसैन के मातमदारों, आपके दरमियान से शबीह गुजर चुकी हैं, बीवियों की हमारे की शबी गुजर चुकी है, मौला अब्बास के लब के शबी गुजर चुकी है, मौला हुसैन की सवारी की शबी गुजर चुकी है। आखिर कलाम में सुने हम आप अपने आका हुसैन को रुखसत करें। किस तरह से हुसैन ने सबको कुर्बान कर दिया, बल्कि शशमाह मुजाहिद भी हुरमुला के तीर का निशाना बन गया। अब हुसैन तन्हा हैं, मैदान कारदार में हैं, पैगाम पहुंचा रहे थे, लेकिन इतनी देर में इतने तीर बरसे कि आका हुसैन का जिस्म अक़दस तीरों में छुप गया। खैमे की तरफ आए, रुखसत होने के लिए आए तो क्या देखा, बीमार बाप गशी की हालत में हैं। हुसैन ने आहिस्ता से अपना हाथ बाजू पर रखा और बीमार इमाम को गश से फाका हुआ। देखा कितने तीर लगे थे ज़ादारों। जब चौथे इमाम ने देखा बाबा को तो आवाज़ देते ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई सफ़ेद तार मेरे सामने आके बैठ गया हो। ऐसे आलम में हुसैन ने जनाब बीमार करबला का हाथ अपने हाथ में लिया, ज़ैनब को करीब बुलाया, कहा ज़ैनब करीब आ जाओ। ज़ैनब करीब आई, बीमार इमाम का हाथ ज़ैनब के हाथ में दे दिया, उम्मे कुलसूम का हाथ ज़ैनब के हाथ में, रबाब का हाथ ज़ैनब के हाथ में, उम्मे कुलसूम का हाथ ज़ैनब के हाथ में, मोहम्मद बाकिर का हाथ ज़ैनब के हाथ में। कहा भैया आप ये क्या कर रहे हैं? जवाब दिया ए बहन सारा घर तुम्हारे हवाले। ये सुनना था आवाज़ दी, भैया आपने सबको मेरे हवाले कर दिया, मुझे किसके हवाले किया? कहे बहन सारा घर तुम्हारे हवाले, तुम्हें खुदा के हवाले कर रहा हूँ। हुसैन खैमे से निकले, किस तरह निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो। आवाज़ गूंज रही, वाह बता, वाह खा, वाह सबरता फवादा, वाह हुसैना, वाह मुसीबता। हुसैन चले, हज़ादारों आखिर कलाम में सुने और आंसू बहा लें। फातिमा ज़हरा की बारगाह में आंसू का तोहफा पेश करके उठे। हुसैन जा रहे हैं, रहने के थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ देते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका आवाज़ क्यों दे रहे हैं? ये अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगा रहे हैं? जवाब मिला मेरे चाहने वालों, मेरी आवाज़ मेरी बहन सुनती रहेगी तो मेरी बहन का दिल मुतमईन रहेगा कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। ज़ैनब सुनती रही, लेकिन अज़ादारों जब हुसैन की आवाज़ तकबीर ज़ैनब के कानों में नहीं आई, अब दर खैमा से आगे बढ़ी हैं। कहाँ तक गई? ज़ायरीन जाते मकाम देखते हैं, उस मकाम पर जहाँ तक फौजों से जाने का मौका मिल सका वहाँ तक ज़ैनब पहुँची। तिल्ले ज़ैनबिया जो कहा जाता है, ज़ैनब की निगाह ढूंढे मेरा भैया कहाँ है, मेरा मौजूद हुसैन कहाँ है। क्या देखा? हुसैन जलती ज़मीन पर शिमर मलून हाथ में खंजर लिए बढ़ा। बहन ने आवाज़ दी, ए इब्ने साद
तू देख रहा है मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जा रहा है। हुसैन ने आंखों से इशारा किया, बहन पलट जाओ, बहन पलट जाओ, आसार क़यामत गुजार होने वाले हैं, खैमे तक पलट के जाया न जाएगा। ज़ैनब पलटी, अभी खैमे तक नहीं पहुंची थी, ज़मीन करबला जलजले में आ गई, सुर्ख सियाही चली, आफ्ताब को गहन लगा, क़यामत के आसार नमूदार हो गए। फजा में आवाज़ गूंजी, अल्लाह क़ुतिल हुसैन बेकरबला, अल्लाह ज़ुबिल हुसैन बेकरबला। अज़ादारों बीवियों ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। आइए हम सब मिल के इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ सलाम की पहुँचा दें।